हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रिय है और एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा की भी प्राप्ति होती है। साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं और महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और ऐसी शुक्ल पक्ष में। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है, जिसमें कि विष्णु भगवान योग निद्रा में सोने चले जाते हैं और इसी आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और यह एकादशी सबसे ज्यादा उत्तम एकादशियों में से एक मानी जाती है। इस दिन से भगवान विष्णु अगले 4 महीनों के लिए योग निद्रा में जाते हैं और सृष्टि के संचार का कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं और इसी के दिन ही चतुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि देवशयनी एकादशी साल 2024 में कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसी के साथ साथ पारण का समय क्या रहेगा, इस दिन कौन से खास शुभ योग बन रहे हैं, इस देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है और इसी के साथ साथ पूजा विधि के बारे में जानेंगे और दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने के लिए इस दिन हमें कौन सा खास महाउपाय करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जो कि 16 जुलाई की रात 8:33 से प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन 17 जुलाई की रात 9:02 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई 2024 को रखा जाएगा, जिस दिन की बुधवार है। और अब जान लेते हैं कि इस दिन व्रत के पारण का समय क्या रहेगा। तो दोस्तों, देवशयनी एकादशी का व्रत, जो कि व्रत का जो पारण है वो 18 जुलाई को किया जाएगा, यानी गुरुवार के दिन किया जाएगा। तो पारण का समय रहेगा सुबह 5:32 से लेकर सुबह के ही 8:17 तक किया जाएगा। और यह जो एकादशी है, देवशयनी एकादशी है, ये सबसे ज्यादा खास मानी जाती है, क्योंकि इसके साथ साथ भगवान विष्णु जी के योग निद्रा में जाने के साथ साथ सभी मांगलिक कार्य भी बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस इन 4 महीनों में ना तो कोई शुभ कार्य किया जाता है और न ही कोई नया कार्य प्रारंभ किया जाता है और गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह जैसे संस्कार नहीं किए जाते। तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह, जो कि रहेगा सुबह, पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय जान लेते हैं। सुबह 4:19 से लेकर सुबह के ही 5:07 तक रहेगा। उसके बाद आप कभी भी भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। तो अब दोस्तों, जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी। एकादशी का जो व्रत होता है वो हमेशा ही 3 दिनों तक चलता है। वो दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक चलता है। तो दशमी तिथि से ही सभी जो नियम है वह लागू होने शुरू हो जाते हैं। तो दशमी तिथि को ही आपको अपने बाल धो लेने चाहिए, सारे घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए, मांस, लहसुन, प्याज का आपको सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको रात भर भी आपको बेड पर ना सोकर जमीन पर शयन करना चाहिए। आप देवशयनी एकादशी के दिन सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ना कर पाए तो घर पर ही रहकर गंगा जल मिली युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। उसके बाद आपको पूरे घर में अपने पूजा स्थल में गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। अब आपको घर के मंदिर में एक लकड़ी की चौकी पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को विराजमान करना चाहिए। उनके अभाव में आप लड्डू गोपाल जी को भी स्थापित कर सकते हैं। अब भगवान विष्णु जी का षोडशोपचार विधि से पूजन उपासना करनी चाहिए और उनको भगवान विष्णु जी को पीताम्बर वस्त्रों से सुसज्जित करना चाहिए। उनको पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए, पीले फूल अर्पित करने चाहिए। इसके बाद उनको केले, तुलसी पत्र और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। अब भगवान विष्णु जी के सामने आपको देवशयनी एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। देवशयनी एकादशी के व्रत के में भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके जाने अनजाने में जितने भी किए गए पाप हैं, आपसे हुए हैं, वो आपके पापों का नाश करें और पुण्य की बढ़ोतरी करें। और अपने व्रत का आपको संकल्प लेकर आप पूरा दिन भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। और इसी के साथ साथ भगवान विष्णु जी इस इस दिन योग निद्रा में 4 महीनों के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे में जितने भी शुभ कार्य हैं वह बंद हो जाते हैं और उसके साथ वहीं पर बैठकर भगवान जी के सामने ही देवशयनी एकादशी की व्रत कथा का रसपान करना चाहिए और आरती करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ इस दिन भगवान विष्णु जी को वह
योग निद्रा में जाते हैं, तो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह अपनी कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनाकर रखें। और इस दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी अवश्य ही रूप से उनको अर्पण करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु जी बिना तुलसी के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि एकादशी के दिन ना ही तो तुलसी में जल दिया जाता है, ना ही तुलसी को स्पर्श किया जाता है, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। इसीलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्तर तोड़कर रख लें, और इसी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करें। और इस दिन शाम के समय तुलसी पर एक दीपक जलाना ना भूलें। और इसी के साथ साथ रात्रि जागरण का भी सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, इसीलिए इस दिन रात्रि जागरण भी अवश्य करना चाहिए। और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करके भगवान विष्णु जी को भोग लगाकर और फिर गरीबों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। इसी इससे ही आपके इस जो देवशयनी एकादशी के व्रत की आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। और इस दिन ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ और व्रत रखने के साथ साथ आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और पापों से मुक्ति भी मिलती है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाने के लिए देवशनि एकादशी पर कौन सा खास महाउपाय करना चाहिए। तो इसके लिए देवशनि एकादशी के दिन आपको तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाना चाहिए, तुलसी माता की आरती करनी चाहिए और उनको लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए और माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके जीवन में जितनी भी ये पति पत्नी के बीच परेशानियां आ रही हैं वह दूर हो जाएं, और माता आपके जो परेशानियां हैं उनको खत्म करे और आप में रिश्ते में मधुरता बनाए रखे। ऐसा करने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत बनता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।